यही बहस मूल में है, एक तरफ वित्तीय यह प्रबंधन, दूसरी तरफ देय अधिकार। अब मैं आपको व्यावहारिक तरीके से बताता हूं कि इस मुद्दे पर सही जानकारी कैसे पहचानी जाए। पहली बात, अगर कोई कहे कि ऑर्डर आ गया तो पूछिए कौन सा ऑर्डर, किस विभाग का, कौन सा नंबर, दिनांक, आधिकारिक लिंक कहां है। दूसरी बात, अगर कोई कहे कोर्ट ने कहा तो पूछिए किस केस में, कौन सी बेंच, आदेश की कॉपी कहां है। तीसरी बात, अगर कोई कहे कल सुबह खाते में, तो समझ जाइए कि यह क्लिकबेट है, क्योंकि सरकार की तरफ से भुगतान की प्रक्रिया हमेशा आधिकारिक आदेश, बजट हेड, प्रोविजन, अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल निर्देशों के बाद ही चलती है। चौथी बात, सूचना का भरोसेमंद स्रोत वही है जो आधिकारिक है, सरकारी नोटिफिकेशन, ज्ञापन, संसद के लिखित जवाब और न्यायालय का ए आदेश की कॉपी। अब बात 2026 की। लोग पूछते हैं कि क्या 2026 उम्मीद की किरण लेकर आएगा। वजह यह है कि सरकारी वेतन भत्तों की दुनिया में कुछ बड़े चक्र चलते हैं। भत्तों का पुनरीक्षण, नीतिगत निर्णय और कई बार बड़े वित्तीय यह फैसले चरणबद्ध तरीके से लिए जाते हैं। अगर सरकार कभी इस मुद्दे पर आगे बढ़े भी तो संभावनाएं अलग अलग रूप ले सकती हैं। पूरा भुगतान न एक साथ या किस्तों में या किसी फेज रोड मैप के साथ या फिर किसी व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में। लेकिन मैं बहुत साफ शब्द में कहूंगा, यह संभावना है, गारंटी नहीं। गारंटी बेचने वाले अक्सर व्यूज बटोरते हैं, समाधान नहीं देते। हमारा काम है वास्तविकता वीर सामने रखना, ताकि आप सही अपेक्षा रख सकें और सही दिशा में प्रयास कर सकें। अब निष्कर्ष सुनिए, स्थिति जितनी भावनात्मक दिखती है उतनी ही तकनीकी भी है। सरकार फिलहाल एरियर देने के मूड में नहीं दिखती, इसलिए स्वतः भुगतान की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है। भुगतान का रास्ता या तो नीति बदलने से खुलेगा, या न्यायिक कानूनी दबाव से, या फिर संगठित स्तर पर इतना ठोस दबाव बने कि सरकार किसी मॉडल के जरिए समाधान निकाले। और इस पूरे रास्ते में सबसे जरूरी चीज है सही सूचना, सही दस्तावेज और सही धैर्य। अब एक महत्वपूर्ण बात, यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अगर हर व्यक्ति अलग अलग अफवाहों में उलझा रहेगा तो वह वास्तविक दबाव नहीं बन पाएगा। दबाव तब बनता है जब मांग स्पष्ट हो, भाषा शालीन हो, तर्क मजबूत हो और प्रतिनिधित्व संगठित हो। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा काम कह रहा हूं, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, 18 महीने का डीए कहां है। बस, कोई अपशब्द नहीं, कोई भड़काऊ भाषा नहीं, सिर्फ सवाल जो आपका अधिकार है। दूसरा, इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लेकिन इस तरह कि लोग कल सुबह पैसा वाली फेक न्यूज से बचें और वास्तविक स्थिति समझें। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स आपको सीधे मिले तो न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आए आप तक सबसे पहले और सबसे साफ पहुंचे। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, 18 महीने का डीए, डीआर एरियर कोई दान नहीं है। यह वह ऐध मांग है जिस पर बहस कानूनी और नीतिगत दोनों स्तरों पर चल रही है। सरकार का फिलहाल रुख नकारात्मक है, इसलिए तुरंत